प्रणाम मित्रों। मर्द को दर्द नहीं होता। या मोह माया से विरक्त हुए साधु सन्यासियों को कोई तकलीफ नहीं होती। इस तरह के कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं हमारे बीच। इस पर आज की चर्चा आपसे करूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मर्द को दर्द नहीं होता। ये हो सकता है कि मर्द को दर्द न हो, क्योंकि मर्द का जन्म ही तब होता है जब वो दर्द को सह कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत अर्जित कर लेता है। दर्द का उसके पास पहाड़ है, इतना कि हम जिसे तथाकथित दर्द कहते हैं, वो उस पहाड़ के आगे एक ढेला मात्र भी नहीं है। वैरागियों, साधु सन्यासियों जो समाज को छोड़ चुके हैं या समाज में रहते हुए अपने तपस्या को निरंतर साधे हुए हैं, उनके विषय में भी ये कहा जाता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दर्द नहीं होता या कुछ इस तरह का। मैं इस विषय में आपसे कहूं, अगर दर्द की परिभाषा कोई समझता है, कोई महसूस कर सकता है, चाहे वो शारीरिक तल पे हो, चाहे वो मानसिक तल पे हो, तो वो वही साधु हैं, वही वैरागी हैं जिन्होंने इस पीड़ा को सहा है और इस पीड़ा का अतिक्रमण कर परमात्मा की तरफ रवाना हुए। जितनी संवेदना उन साधु सन्यासियों के पास है, उन वैरागियों के पास है, उन तपस्वियों के पास है, वो संवेदना और उसी मात्रा में वो सहनशीलता आम जनमानस के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा दिखता भले है कि इन लोगों को जो पहाड़ों में हैं, सेवा साधना में संलग्न हैं, उन्हें किसी मोह माया ममता से फर्क नहीं पड़ता। नहीं,
बिल्कुल भी जैसा सोचा जाता है, सोचा जाता रहा है, ऐसा नहीं होता। इस विषय में अगर मैं आपसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूं, जब किसी अनजान को चिकित्सक इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है, और अक्सर करके ऐसे अनजान बच्चे ही होते हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे बड़ों को सुई लगे या ना लगे देख वो ज़रूर लेते हैं अमूमन। और अपवाद की मैं बात नहीं करता, अपवाद भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बच्चे। तो जब सुई का एहसास शरीर को होता है तब दर्द का अनुभव होता है। ये एक बात हुई। इससे एक दूसरे तल का, मान लीजिए कि उस बच्चे को चिकित्सक 2 बार 3 बार सुई लगाता है, बुखार ज्वर उसका ज़्यादा है, तो जब वो बच्चा दूसरी बार या तीसरी बार चिकित्सक के पास जाएगा ना, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष इस चीज़ को महसूस किया है, तो जिस पल वो डॉक्टर, वो चिकित्सक उसके उपचार हेतु इंजेक्शन को भरना ही स्टार्ट करता है, दवाई भरता है, उस बच्चे की आंखों में एक ऐसा डर, एक ऐसी चिंता अपने पीड़ा को लेकर आज आ जाती है, जो एक ऐसे डर से प्रेरित है जो पिछली बार सुई लगने पर उसे हुआ था। यद्यपि अभी सुई उसे लगी नहीं है, और जैसे जैसे चिकित्सक उसके शरीर के करीब आता है, वो डर और गहन और गहन और गहन, इतना तो उसको दर्द होता भी नहीं या हुआ भी नहीं था जब उसे पहली बार वो सुई लगी थी। वो पहला तल था, दूसरे तल पे उससे ज़्यादा दर्द, और एक तल और है जहाँ सुई के लगने से, कई बार लगने से, वो दर्द इतना अपना सा हो जाता है, इतना करीबी मालूम पड़ता है, जिसकी चिंता ही नहीं करनी। पत्थर जैसा वो दर्द हो जाता है। पत्थर उसे कहना ठीक है नहीं, क्योंकि वो दर्द इतना जड़ हो जाता है कि अब उसमें वो ताजगी नहीं रही, वो सौम्यता, वो पहलापन, जर्जर हो गया। इसलिए आप मेरी बात को समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि साधु सन्यासी सिर्फ इसलिए इनको कहना कि ये सन्यासी हैं, इन्हें दर्द नहीं होता, अधूरी बात है। या वैरागी हैं, या आध्यात्मिक हैं, या कुछ भी, उन्हें दर्द होता है, वो उसके साथ नेगोशिएट करते हैं।
वो उस दर्द को अपनाना जानते हैं। और यकीन मानिए, बड़े से बड़ा दर्द भी अगर अपना लिया जाए तो अपना है। अपनों से कैसा, अपनों से कैसी पीड़ा। और छोटे से छोटी चुभन को भी अगर डर के देखा गया, दूर से देखा गया, तो वो ज़्यादा डरावना लगेगा। तो आज के उपदेश में आपसे विदा लेते हुए यही कहूँ कि परमात्मा ने जिस तरह से इस जगत में तपस्या कर रहे साधु, सन्यासी, वैरागी, जो भी नाम आप देना चाहें, लोगों को शक्ति सहने की क्षमता दी, इसी तरह आप लोगों को भी दुखों से पार होने की शक्ति प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।